नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो बहुत ही बढ़िया इंटेल के प्रोसेसर को। एक है इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p, उसके साथ इंटेल i7 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1260p। ये जो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलेगा, जो कि Asus View 15X OLED, Dell Inspiron, Asus Zenbook 14 OLED एंड HP Pavilion 15। ये जो इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर के लैपटॉप में देखने को मिलता है, जो कि Dell Vostro एंड Asus Zenbook 14X OLED। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा पावरफुल प्रोसेसर है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डीटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 13 जनरेशन रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर हम इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 23 फेब 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेक्टल P आर्किटेक्चर बेस्ड 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Alder P आर्किटेक्चर बेस्ड 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हैवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम कोर्स देखने को मिलता है। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। थ्रेड्स के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग होगा ना, बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में इंटेल i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले बात कर लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको L1 केस 1.1 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको L1 केस लगभग सेम देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको 9 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस दोनों प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस
और L2 के से कम होता है। Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलता है एंड Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 18 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में Intel i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 1.41 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है एंड Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 1.69 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि तो iGPU का परफॉर्मेंस आपको Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। सो GPU के मामले में Intel i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहां पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5X एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में Intel i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में पहले जान लेते हैं कि एक टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद थोड़ी बहुत तो हीट करेगा, उसी हीट को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ ठंडा करने के लिए कुछ तो एनर्जी लेगा, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा वो उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा, तो जितना कम टीडीपी होगा वो उतना लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको 20 वाट की टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलेगा। इस कारण से दोनों प्रोसेसर पर आपको लोअर पावर कंजप्शन देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर है ना बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें, दोनों प्रोसेसर पर आपको 20 PCI लेन देखने को मिलता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर जो डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफ़र होगा उसको ही हम PCI लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना डाटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको सेम PCI लेन भी देखने को मिलता है एंड सेम PCI वर्जन भी देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1713 एंड मल्टी कोर में 10752। अगर हम Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1737 एंड मल्टी कोर में 9758। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको थोड़ी बहुत Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है, और मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार्क सीपीयू के बारे में Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में मतलब ये बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा ID स्क्रीन पे शो कर रहा होगा।
अगर हम इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3264 एंड मल्टी कोर में 16927। Geekbench 5 के बारे में इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1668 एंड मल्टी कोर में 9642। अगर हम इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1774 एंड मल्टी कोर में 9214। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको थोड़ी बहुत इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बेटर देखने को मिल रहा है, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। बट मोटा मोटी दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म कर रहा है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p, उसके साथ इंटेल i7 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1260p। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको फास्टर CPU फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3 के बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर किसी एक को विनर घोषित करना पड़ेगा, तो मैं इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बेटर CPU फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट इसके बदले आपको ज़्यादा पैसा भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर है ना, वो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख के लैपटॉप में देखने को मिलता है, जो कि इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 70 से 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। अगर इन दोनों प्रोसेसर में इतना बड़ा परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, तो मेरा सजेशन है कि आप इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाओ, वो ज़्यादा वैल्यू पर मनी रहेगा। इंटेल i7 12 जनरेशन को आप स्किप कर सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप खरीदने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, और प्लीज़ मेरे लिंक से जरूर खरीदना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।